अपनी पत्नियों को बुलाया, आओ प्रणाम करो। पत्नियां आके प्रणाम करने लगी सुदामा जी को। एक एक लड्डू खिलाती सुदामा जी सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, आशीर्वाद देते जाते। 100-200 लड्डू खा लिए सुदामा जी। 100-200 पत्नियों ने जब प्रणाम कर लिया तो सुदामा जी ने बुलाया कृष्ण को, भैया इधर आओ, अभी और कितनी पत्नियां हैं? कृष्ण भगवान ने कहा अभी आशीर्वाद आप देते जाओ। तो सुदामा जी जब 500-600 पत्नियों ने प्रणाम किया और 500-600 लड्डू खा लिए तो उनके मुख से सौभाग्यवती भाव नहीं निकला, भाव लड्डू ज्यादा खा लिए। पूछा उन्होंने, भैया अरे ये सब अपनी ही है कि अगल बगल से तो नहीं आ गई? कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया सब अपनी है, आप अभी आशीर्वाद देते जाओ। भैया तो कितनी है? भगवान ने कहा भैया सुदामा बहुत हैं। जब संख्या बहुत सुना सुदामा जी ने तो उनको अपने पास बुलाया, भैया तुम सबकी तरफ से तुम ही प्रणाम कर लो, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, समझ लो तुम्हारी सभी पत्नियों को मैंने आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी को भगवान ले गए अपने पर्यंक पे, अपनी सैया पर सुलाए। सुदामा जी का भगवान पैर दबाने लगे। लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी ने देखा कि भगवान का पैर, भगवान सुदामा जी का पैर दबा रहे हैं तो हमें भी तो कोई सेवा करनी चाहिए। तो वो भी चली आई पंखा लेकर, पंखा झलने। अब बताइए सुदामा गरीब है, लक्ष्मीपति जिसका पैर दबा रहे हो और साक्षात लक्ष्मी जिसको हवा कर रही हो, पंखा चल रही हो, वो सुदामा गरीब है? इससे बड़ा धनवान कोई दुनिया में है क्या? सुदामा जी गरीब नहीं है, सुदामा जी धनवानों के भी धनवान है। सुदामा जी से भगवान ने कहा भैया ये बताओ, मेरी भाभी ने हमें कुछ दिया है क्या? सुदामा जी ने जब यह सुना तो अपनी गरीबी का जो इतिहास था, जिसको उन्होंने अपनी कांख में दबा रखा था, वो और दबाने लगे। भगवान ने वहाँ जो उनकी गरीबी का इतिहास था उसे देख लिया और खींच लिया। ओहो भैया मिल गया, यही मेरी भाभी ने दिया है। भाव विह्वल होकर द्वारकाधीश ने उस गठरी को खोल दिया। भाव में आकर द्वारकाधीश ने मुट्ठी में वह चावल लिया और खा लिया। भगवान के उदर में ब्रह्मांड के सारे जीव निवास करते हैं, सारे जीव तृप्त हो गए। सुदामा को भगवान ने एक लोक का सुख प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई कन्हैया ने, उसको भी खा लिया, 2 लोक का सुख प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी उठाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे द्वारकाधीश कुछ प्रसाद हमारे लिए भी बचाइए। मतलब यह कि आज ब्राह्मण पर बहुत मेहरबान हो रहे हो, लेकिन इसी ब्राह्मण ने तुम्हारी छाती में लात मारी थी, भूल गए क्या? द्वारकाधीश ने कहा यही ब्राह्मण देवता ना होते तो हमारा आपका विवाह भी ना होता। यही ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेके आए थे कुंडिनपुर से द्वारका, लेकिन प्रत्यक्ष में रुक्मिणी मैया ने यही कहा कि हम सबको भी प्रसाद चाहिए। भगवान ने सुदामा को 2 लोक का सुख प्रदान कर दिया। जाते समय भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया, लेकिन अनंत ऐश्वर्य का स्वामी बना दिया। सुदामा जी बापनी पुरी में लौट के आए तो जो उनकी कुटिया थी वो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। अपनी कुटिया खोज रहे हैं, लेकिन वहां तो सुदामा पूरी बसी हुई थी। सैनिकों से पूछा उन्होंने कि यही हमारी एक छोटी सी कुटिया थी, कहाँ गई? भगवान का जो अतुलनीय ऐश्वर्य था वो सुदामापुरी में परिलक्षित हो रहा था, दिखाई दे रहा था। सुदामा जी की पत्नी ने उन्हें पहचान लिया, अपने स्वामी को पुकारी, पहचान में नहीं आ रही थी। वैभव पाकर सुदामा जी की पत्नी भी थोड़ा सा स्थूल का मोटी हो गई थी।
सुदामा ने कहा देवी तुम्हें यही चाहिए था, तुमने इसीलिए मुझे भेजा, तुम इसको भोगो, मैं चला। सुदामा जी चल पड़े, पत्नी भी पीछे पीछे। प्रभु आप नहीं रहेंगे तो मैं इसको लेके क्या करूंगी। वह भी चल दिए, दोनों चल दिए। भगवान ने पीछे से पुकारा, सुदामा ने मुड़कर देखा तो द्वारकाधीश खड़े थे। आओ 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 सिंहासन पर मेरे साथ बैठो। देखो मैंने जो यह संपत्ति दी है इसको तुम भोगो, लेकिन कभी इसमें निर्लिप्त मत होना। सुदामा ने कहा विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपद नारायण स्मृति। प्रभु विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपत्ति तो तब आती है मनुष्य के ऊपर जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, और संपत्ति असली वह होती है जो कि भगवान का वह सतत स्मरण करते रहता है। पक्की जब संपत्ति पा जाता है तो भगवान को भूलने लगता है। प्रभु